मित्रों नमस्कार। भारत का विचार श्रृंखला के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं व्यास जी। आज हम लोग धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतिम दो अनुच्छेदों 27 और 28 पर चर्चा करेंगे। इसके पहले हम 25 और अनुच्छेद 26 के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अनुच्छेद 27 ये कहता है कि राज्य किसी के ऊपर किसी धर्म विशेष के उत्थान या उसकी देखभाल के लिए टैक्स अधिरोपित नहीं कर सकता, यानी कर नहीं लगा सकता। अगर ध्यानपूर्वक इसको समझा जाए, देखा जाए, तो यह हमारे संविधान और हमारे देश की जो धर्मनिरपेक्ष कानूनी स्थिति है उससे उद्भूत होता है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब यह हुआ कि राज्य का किसी धर्म के प्रति कोई झुकाव नहीं हो सकता। राज्य किसी खास धर्म, किसी विशेष धर्म के लिए नहीं बना हुआ है, उसके लिए सारे धर्म समान हैं, समभाव हैं। इसलिए वह टैक्स लेकर के, कर लगा करके किसी धर्म विशेष के उत्थान के लिए, यानी जिसको प्रमोशन कहते हैं, या उसके देखभाल करने के लिए काम नहीं कर सकता। तो वो जो टैक्स है वो स्टेट फंड में जाता है, चाहे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएगा अगर केंद्र सरकार टैक्स लगाएगी, या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में जाएगा जो सरकार के बहुत सारे कामों में भी खर्च किया जाता है, किंतु वो नहीं कह सकता कि हम इस धर्म के लिए। यह मजहबी देशों में होता है। मजहबी देशों में इस तरह के टैक्स लगाए जाते हैं, लेकिन हमें खुशी है कि हमारा देश एक मजहबी देश नहीं है, क्योंकि हमारे देश में विभिन्न धर्मों के लोग निवास करते हैं। इसलिए हमारे आज़ादी की लड़ाई में लड़ने वाले बहादुर शहीदों और सेनानियों ने ये निर्णय लिया कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय। शहीदों की भावना थी, जो भावना अभिव्यक्त भी हुई, और हमारे सेनानियों ने, नेताओं ने निर्णय लिया कि देश सेकुलर रहेगा। लेकिन ये थोड़ा सा कानूनी रूप से हम इसको समझना चाहें कि टैक्स और फ़ी में क्या फ़र्क है, क्योंकि टैक्स और फ़ी का ये मामला सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले 1954 में उठा था, रतिलाल गांधी बनाम स्टेट ऑफ बॉम्बे के केस में। स्टेट ऑफ बॉम्बे उस समय हुआ करता था, जिसमें आप जानते हैं गुजरात और आज का महाराष्ट्र मिला करके उसमें हुआ करते थे। उन्होंने पब्लिक ट्रस्ट्स के नियंत्रण के लिए कानून बनाया, पब्लिक ट्रस्ट मैनेजमेंट एक्ट उसका नाम था, और उसके तहत चैरिटी कमिश्नर की बहाली की। उस ट्रस्ट के एक कामों में यह भी था कि जो चैरिटी कमिश्नर के द्वारा उस अधिनियम का प्रवर्तन किया जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन किया जा रहा है, उसके लिए जो खर्चे, जो एक्सपेंसेस लगेंगे, उन एक्सपेंसेस को जो वेरियस ट्रस्ट्स हैं, रिलीजियस ट्रस्ट्स हैं, इंडोमेंट ट्रस्ट्स हैं, उनके पास जो भी संपत्ति होगी, उस संपत्ति से कुछ लेवी के रूप में एक फंड क्रिएट किया जाएगा, जो ट्रस्ट के एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्रस्ट फंड के रूप में उसको माना जाएगा, उसी से खर्चा किया जाएगा। तो कुछ जैन समुदाय के लोग थे और कुछ पारसी समुदाय के लोग थे, उन्होंने उस अधिनियम को चुनौती दे डाली, कहा कि कैसे कर सकते हैं आप। और मूलतः वो चुनौती अनुच्छेद 25 और 26 के संदर्भों में थी, लेकिन उन्होंने चुनौती में इस मसले को भी रखा कि लेवी किया जा रहा है, जबकि जो भी संपत्ति है उस संपत्ति के संचालन का अधिकार अनुच्छेद 26 के तहत उस संप्रदाय को या उस धर्म को प्राप्त है। कोर्ट ने इसमें काफ़ी विशद रूप से चर्चा करते हुए कहा कि टैक्स और फी में कुछ थोड़ी बुनियादी अंतर दिखलाई पड़ता है। वो क्या अंतर दिखलाई पड़ता है? टैक्स अनिवार्य रूप से लिया जाता है, सभी को देना ही पड़ेगा, और वह राशि सरकार के रेवेन्यू में जाती है, रेवेन्यू का हिस्सा होती है। यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाया, या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में जाता है, और उसका इस्तेमाल सरकार विभिन्न उद्देश्यों के लिए करती है। किंतु ये जो फ़ी लगाया गया है, ये फ़ी स्पेसिफिक पर्पज़ है, उसका विशेष उद्देश्य है, एक सर्विस दे रहे हैं। उस एक्ट के मुताबिक वे सर्विस दे रहे हैं, जो भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो रिलीजियस ट्रस्ट्स हैं, उनको सर्विस दे रहे हैं, और उसी के अधिनियम के अंतर्गत सभी को बाकायदा रजिस्ट्रेशन कराना है उस एक्ट के तहत। उसके लिए कुछ फ़ीस दी जाती है। तो फीस का जो पैसा है, वो पैसा उस स्पेसिफिक सर्विस के लिए लिया जा रहा है,
न कि वो स्टेट फंड में जा रहा है। इसलिए ये बुनियादी फ़र्क है कि फ़ी का मतलब हुआ कि अगर कोई राशि किसी से ली जाती है तो वह राशि किसी स्पेसिफिक और ख़ास करके उसकी मदद के लिए, उसकी सहायता के लिए या उसे कुछ विशेष सुविधाओं को प्रदान करने के लिए लिया जाता है। और टैक्स का मकसद ये हुआ कि वह राज्य के किसी भी काम के लिए लिया जा सकता है। इस रेशियो को यानी इस निर्णय को एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने पुनः अप्लाई किया, जो श्री जगन्नाथ वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा के नाम से जाना जाता है, और ये भी 1954 में हुआ था। वहाँ ये हुआ था कि जो एक, आप जानते हैं कि कई स्टेट्स में इंडोमेंट एक्ट बने थे, उड़ीसा में भी उड़ीसा इंडोमेंट एंड रिलीजियस ट्रस्ट एक्ट बना, और उसके तहत कमिश्नर उनके ऑफिस को बनाया गया, जो इन तमाम जो इंडोमेंट ट्रस्ट हैं या जो चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, रिलीजियस ट्रस्ट हैं, उन सभी के प्रबंधन के लिए थे। तो प्रबंधन में खर्चा होगा, तो ये माना गया कि उस खर्चे के लिए वो फ़ी ले सकते हैं, जो बहुत सारे इस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे वे ले सकते हैं, और उन्हें देना अनिवार्य होगा कि उन्हीं की मदद के लिए चीज़ें की जा रही हैं। तो ये अनुच्छेद 27 रहा, जो पूरी तरह से स्थापित हो गया कि सरकार टैक्स नहीं लगा सकती। हालांकि हम देखते हैं कि सरकारें कई जगहों पे धार्मिक कृत्यों में खुद को संलग्न करती पाई जा रही है। किसी न किसी धर्म के प्रति उनकी आस्था दिखाई पड़ती है, लेकिन सेकुलरिज्म का मतलब ये होगा कि किसी भी खास धर्म के प्रति राज्य की आस्था नहीं हो सकती, राज्य चलाने वालों की आस्था हो सकती है। हालांकि आप कहेंगे कि राज्य चलाने वाले तो कैसे फ़र्क कैसे करेंगे कि राज्य चलाने वालों की आस्था अलग होगी और जो राज्य के रूप में फंक्शन करते हैं, जिस पद पर वो बैठे हुए हैं, उनकी आस्था अलग होगी। तो बहुत पहले जवाहरलाल नेहरू के समय तो उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से घोषित कर दिया था कि जो राज्य चलाने वाले लोग हैं, जो सरकार में शामिल लोग हैं, वे पब्लिकली किसी धर्म के समारोहों में उस प्रकार से शामिल नहीं होंगे जिस प्रकार से वे अपने घर में शामिल होते हैं। लेकिन चीज़ें बदली हैं, और ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप इसे उचित मानते हैं अथवा अनुचित मानते हैं। लेकिन अब तो दिखाई पड़ रहा है कि खुलेआम किसी न किसी धर्म के प्रति जो भी सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनका आकर्षण दिखलाई पड़ता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि वह उनका व्यक्तिगत आकर्षण हो सकता है, और उसे अगर व्यक्तिगत आकर्षण तक ही सीमित रखा जाए तो हमारे देश की धर्मनिरपेक्ष छवि पर कोई आँच नहीं आती। लेकिन यदि उसका खुला उपयोग किया जाए, यदि उसका खुला डिस्प्ले किया जाए, पब्लिक डिस्प्ले किया जाए, तो हमारे देश के धर्मनिरपेक्ष छवि पर आँच आती है, और वे जिस किसी धर्म के प्रति उनका झुकाव दिखाई पड़ता है या उसमें वो भाग लेते हैं और जोश व खरोश के साथ भाग लेते हैं, अनुष्ठानों में वे अपने पद के साथ भाग लेते हैं, तो दूसरे धर्म को के मानने वालों के मन में उनके प्रति जरूर ये भावना पैदा होती है कि हमारे लोग नहीं हैं, ये हमारे लिए नहीं है। और आज के नफरती माहौल में, जहाँ देश भर में नफरत फैली हुई है धर्म के नाम पे, मैं समझता हूँ कि यह प्रवृत्ति रोकनी चाहिए। अगर सत्ताधारी लोग नहीं रोकना चाहते तो जनता को सामने आना चाहिए और ये मानना चाहिए और कहना चाहिए कि धर्म हमारा व्यक्तिगत मामला हो सकता है, राज्य का कोई धर्मनिरपेक्ष देश में नहीं होना चाहिए। राज्य का इथिकल गवर्नेंस का धर्म है, उसे नीति के साथ, उसे संविधान के साथ राज्य करना चाहिए और उसके शासन को संभालना चाहिए। अब अनुच्छेद 28 पर आते हैं। अनुच्छेद 28 ये कहता है कि राज्य के कोष से संचालित होने वाला कोई भी शिक्षा संस्थान अपने यहाँ धार्मिक शिक्षा नहीं देगा। यानी राज्य चूँकि सेकुलर है, इसलिए किसी खास धर्म की धार्मिक शिक्षा या किसी भी धर्म की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए, ये अनुच्छेद 28 कहता है। लेकिन इस अनुच्छेद 28 के क्लास 1 में ये बात कही गई है, 2 में उसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये है कि भले ही राज्य के द्वारा संचालित किया जा रहा हो कोई शैक्षणिक संस्थान, किंतु यदि उसकी स्थापना दान से हुई हो या किसी ट्रस्ट के द्वारा, रिलीजियस ट्रस्ट के द्वारा की गई हो, और उसमें शर्त ही हो
कि हम आपको इसीलिए दान दे रहे हैं या ट्रस्ट संचालित हो रहा है कि उस शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा दी जाएगी, तो वो दी जा सकती है। यानी अगर स्थापना में पैसा जिन लोगों का लगा हो या जिन लोगों ने स्थापना किया हो, उन्होंने जनता से चंदा लिया हो, ट्रस्ट बनाया हुआ हो, और यदि शर्त ही है कि आपको इस तरह की धार्मिक शिक्षा देनी है तो दी जाएगी। जैसे डीएवी स्कूल्स बहुत सारे चलते हैं, और उन डीएवी स्कूल्स में हम सभी जानते हैं, यज्ञ होते हैं, वेद के अनुसार बहुत सारी चीज़ें होती हैं और सबको भाग लेने के लिए कहा जाता है, क्योंकि डीएवी का जो अपना ट्रस्ट है उसकी शर्त ही है कि वह वेदों के बारे में, वो हिंदू धर्म के बारे में प्रार्थनाओं में और अन्य चीज़ों में वो करेगा और करता है। उसी प्रकार से हम जानते हैं कि मदरसे हैं, बहुत सारे निजी मदरसे हैं जिसमें केवल और केवल कुरान की शिक्षा दी जाती है, क्योंकि वो दान के पैसे चलता है राज्य से, वो भले ही पैसा नहीं लें। और कई मदरसा बोर्ड राज्यों में बने हुए हैं जहाँ पे मदरसा बोर्ड को कुछ पैसे दिए जाते हैं, एड दिए जाते हैं, लेकिन उनकी शर्तों में शामिल है कि जब वो स्थापित हुए थे कि हम धार्मिक शिक्षा देंगे, तो आधुनिक शिक्षा के साथ साथ धार्मिक शिक्षा भी वे दे रहे हैं। किंतु इस एक्सेप्शन का भी एक एक्सेप्शन है कि यदि इस तरह के शैक्षणिक संस्थानों में जो भी धार्मिक शिक्षा दी जाती हो, यदि कोई पूजा वगैरह धार्मिक वर्शिप किया जाता हो, उस धर्म के अनुष्ठान किए जाते हों, तो उन शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चों को बिना बच्चों की सहमति के उसमें भाग लेने के लिए दबाव नहीं डाला जा सकता। और यदि पढ़ने वाले, अटेंड करने वाले, यहाँ तक शिक्षक भी उनको बिना सहमति के नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर उसमें कोई माइनर हो, खास करके जो विद्यार्थी पढ़ेंगे कोई माइनर हो सकते हैं, तो उनके संरक्षक या गार्जियन की सहमति लेनी आवश्यक है। अब इसको भी समझा जाए ऐसा क्यों किया गया है। किया गया है कि राज्य जब किसी को अपने फंड से पैसा दे रहा है, उस पर कुछ बंदिश लगाया जाता है, क्योंकि हमारा देश एक सेकुलर देश है। जैसा मैंने पहले भी कहा, एक संविधान हमारा सेकुलर संविधान की बात करता है, लेकिन ध्यान रहे वो खास तरह के धार्मिक शिक्षा की बात करता है, वो कंपैरेटिव रिलीजन के बारे में नहीं कहता। यानी अगर हम सभी धर्मों के बारे में कुछ बता रहे होते हैं तो बहुत आवश्यक है, क्योंकि जानना चाहिए। अगर हम नहीं जानते हैं, दरअसल जब अंधकार में हम रहते हैं, अज्ञान में रहते हैं, जब हम विभिन्न धर्मों के बारे में जानकारी नहीं रखते, तो हम अपने धर्म को इतना श्रेष्ठ मानने लगते हैं कि उसके सामने हम किसी को समझते नहीं। जैसे व्यक्ति अपने बारे में, कई बार कुछ लोग आत्मविमुग्धता के ऐसे शिकार हो जाते हैं, तो मानते हैं कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं वही सत्य है, वही सही है, और दूसरे की बात सुनने की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसा होता है। उसी प्रकार से धर्म के बारे में भी है, कोई धर्म मानता है कि मेरे और मेरे अलावा कोई श्रेष्ठ नहीं है, और उसको मानने वाले मानने लगते हैं। इस प्रकार से आपस में नफरत फैलती है, आपस में मतभेद फैलते हैं, आपस में झगड़े होते हैं। इसलिए ये जो कंपैरेटिव रिलीजन है, इसलिए भी जानना चाहिए कि इससे हमें बहुत सारी चीज़ों को जो हम नहीं जानते होते जानने का मौका मिलता है। इस तरह का केस भी हुआ था, अरुणा रॉय वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का 2002 में उस केस का फैसला हुआ। आप सभी जानते हैं कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ऑन एजुकेशन बना था। उसमें कहा गया था कि वैल्यू डेवलपमेंट करने के लिए बच्चों में जो स्कूलों में पढ़ते हैं उनको वैल्यू एजुकेशन दिया जाएगा। वैल्यू के विकास करने के लिए विभिन्न धर्मों में जो इथिकल बातें कही गई हैं उन्हें बताया जाएगा, और कंपैरेटिव रिलीजन भी पढ़ाया जाएगा। इसमें ये मामला हुआ कि भाई तो हम सेकुलर कंट्री हैं, हमको अब धार्मिक चीज़ें पढ़ा रहे हो। कोर्ट ने कहा कि देखिए, जो धर्म जब भी पैदा हुआ था वो एक बेहतर मनुष्य बनाने के लिए पैदा हुआ था, बेहतर समाज बनाने के लिए पैदा हुआ था। भले ही बाद में शासक वर्गों ने, हालांकि उसने शासक वर्ग नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ कि शासक वर्गों ने उसका इस्तेमाल अपने फ़ायदे में किया, और उसमें बहुत सारी ऐसी कुरीतियाँ डाल दी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें डाल दी कि धर्म को भी लोगों ने शोषण का हथियार बना लिया। धर्मशास्त्रों में, धार्मिक ग्रंथों में ऐसी ऐसी बातें डाल दी गई जो बहुत सारे जो लोग रेशनलिटी को मानते हैं, रीजन को मानते हैं, उनको हजम नहीं होती, वो विश्वास उनको नहीं होता। तो वो कालक्रम में ऐसा होता है, लोग करते हैं, उनके अपने उद्देश्य होते हैं। लेकिन ये सही है कि धर्म जब बना था तो बेसिकली वो इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट के लिए बना था, वो बेहतर समाज के निर्माण के लिए बना था, वो बेहतर मनुष्य के निर्माण के लिए बना था। इसलिए सभी धर्मों के बारे में जो प्रचलित धर्म है, अगर आप जानना चाहें, अगर बच्चों को बताया जाए
इसमें तो अच्छी बात है। अगर हम इस्लाम के बारे में जानें, अगर हम सनातन के बारे में जानें, हम बुद्धिज़्म के बारे में जानें, हम सिखिज़्म के बारे में जानें, हम जैनिज़्म के बारे में जानें। देखिए, मैं तो जब पढ़ता था तो ये सब चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती थी, आपको भी शायद नहीं पढ़ाई जाती रही होंगी, लेकिन हमें नीति शतक पढ़ाए जाते थे, नीति शास्त्र पढ़ाया जाता था, जो भर्तृहरि के नीति शतक थे, और अभी भी बहुत सारे नीति शतक हमें याद हैं। वही हैं वैल्यू डेवलपमेंट के लिए, ये वैल्यू एजुकेशन आप कह सकते हैं कि एक मनुष्य को अच्छा कैसे होना चाहिए। हमें ये बताया जाता था कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात माँ ब्रूयात सत्यम अप्रियम। हमें बताया जाता था सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इससे बड़ा यूनिवर्सलाइजेशन, यूनिवर्सलिज्म और क्या हो सकता है। ये चीज़ें हमें बताई जाती थी, लेकिन अब आकर के हमें इस बात की आवश्यकता महसूस हुई है, जब हम देखते हैं कि समाज में भयानक रूप से धर्म के नाम पे नफरत फैल रही है, लोग फैला रहे हैं, बांट दिया इंसान को। मैं तो साहब विभिन्न धर्मों का अध्ययन कर रहा हूँ, और मैं तो क्रिटिकल रूप से अध्ययन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि हमें एक मनुष्य के रूप में चीज़ों को क्रिटिकली एग्जामिन करना चाहिए। आंख मूंद कर कोई भी चीज़ मान नहीं लेनी चाहिए, हाथ जोड़ करके बस बैठ करके और अंधभक्त नहीं बन जाना चाहिए। चीज़ों को क्रिटिकली समझना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो मेधा है, हमारे पास जो इंटेलिजेंस है, वही हमें सिखलाता है। तो इसलिए अरुणा राय के केस में कोर्ट ने कहा कि वैल्यू एजुकेशन या कम्पिटिटिव स्टडी होनी चाहिए, और यह सेकुलर होने के विरुद्ध नहीं जाता, और यह अनुच्छेद 28 का उल्लंघन नहीं है। उसी प्रकार से एक दूसरा केस है जो डीएवी कॉलेज बठिंडा और स्टेट ऑफ पंजाब उसको कहते हैं, उसका फैसला 1971 में हुआ था। इसमें हुआ है कि जो डीएवी कॉलेज है उसमें एक वो एफिलेटेड है, अभी भी वहाँ का जो बठिंडा का है, वो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है, उससे एफिलेटेड है। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को संचालित करने के लिए कानून है, गुरु नानक यूनिवर्सिटी एक्ट बना हुआ है। उस एक्ट के सेक्शन 4 में ये कहा गया है कि इन कॉलेजों में जो इस यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड होंगे, वहाँ पे गुरु नानक देव की शिक्षाओं और जीवन के बारे में स्टडी और रिसर्च होगा। इसको कुछ लोगों ने चुनौती दी कि अनुच्छेद 28 का उल्लंघन है, यह तो बाकायदा धार्मिक शिक्षा है। कोर्ट ने कहा कि गुरु नानक देव एक बहुत ही महान विभूति थे और मानवता को गर्व है उनके ऊपर। दरअसल हर धर्म के जो प्रवर्तक होते हैं, उस धर्म तक उनको सीमित नहीं किया जा सकता, ये पूरे मानवता के गौरव होते हैं, मानवता के धरोहर होते हैं। तो कहा कि उनके जीवन के बारे में, उनके शिक्षाओं के बारे में ये अध्ययन की बात कही गई है, रिसर्च की बात कही गई है, धार्मिक शिक्षा नहीं है, इसलिए इससे अनुच्छेद 28 का उल्लंघन नहीं होता। तो मित्रों, इस प्रकार से अनुच्छेद 27 और 28 हमारे देश का जो सेकुलर फैब्रिक है उससे जुड़े हुए हैं, और हमें बहुत ढंग से उनको समझना चाहिए, और हमें 25 और 26 अनुच्छेद को भी ढंग से समझना चाहिए, और हमें सर्वधर्म समभाव की दिशा में बढ़ना चाहिए, हमें मनुष्य बनने की दिशा में बढ़ना चाहिए। हमें इस देश के धर्मनिरपेक्ष संस्कृति, जिसको हम गंगा जमुनी तहजीब भी कहते हैं, उसको लेकर के आगे बढ़ना चाहिए, एक अच्छा मनुष्य बनना चाहिए और एक अच्छा समाज बनाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों ने मेरी बात सुनी। आप सभी को धन्यवाद देने के पहले एक मैं आग्रह करना चाहूँगा कि कृपया अगर आपको ये मेरी बातचीत अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल में अवश्य टिप्पणी अपनी दें। अच्छी नहीं भी लगी हो तभी अपनी प्रतिक्रिया दें, ताकि मुझे भी सीखने का, समझने का मौका मिलेगा। क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि संविधान के बारे में, भारत के विचार के बारे में, आइडिया ऑफ इंडिया के बारे में एक तरीके की जन जागरूकता सभी लोगों में फैले, और मैं भी उसी दिशा में कोशिश कर रहा हूँ, अध्ययन भी कर रहा हूँ, और अपने अनुभवों को भी इसमें समाहित करने की कोशिश कर रहा हूँ। और दूसरा मेरा आग्रह होगा कि आप में से जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब करें और ज़रूर देखें। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।